तैयार हो जाओ, कमेट G3 एटलस एक अच्छा शो देने वाला है। ये आसमानी यात्री हमसे मिलने आ रहा है। अगले हफ्ते ये सबसे ज्यादा चमकदार होगा। कमेट्स ऐसे होते हैं जैसे आसमान के स्नोबॉल्स। वो बर्फ, धूल और पत्थर से बने होते हैं। जैसे ही वो सूरज के पास आते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। इससे उनका सिर चमकने लगता है और अक्सर एक पूंछ भी बन जाती है। कमेट G3 एटलस खास है। इसने एक अनोखी यात्रा की है। सोचो, 1,07,000 साल तक स्पेस में ट्रैवल करना। इतना टाइम लगता है इस कमेट को सूरज का चक्कर लगाने में। अब हमारी बारी है इस अनंत यात्री को देखने की। ह्यूमेन कमेट G3 एटलस अभी कुछ टाइम पहले ही मिला है। इसने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया। कमेट अचानक से ज्यादा चमकदार हो गया। यह अनएक्सपेक्टेड बात इसे देखने के लिए और भी एक्साइटिंग बनाती है। आसमान पर नजर रखो। कमेट G3 एटलस की यात्रा स्पेस और टाइम की वास्टनेस को दिखाती है। इसका ऑर्बिट सोच से भी बड़ा है। 1,07,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स एक अलग ही दुनिया में रहते थे। वो अभी टूल्स और स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट कर रहे थे जो ह्यूमन हिस्ट्री को शेप देंगे। जैसे कॉमेट G3 एटलस कॉस्मोस में ट्रैवल करता रहा, इसने सिविलाइजेशंस को उभारते और गिरते देखा। इसने आइस एजेस को आते जाते देखा। सब कुछ होते हुए भी कमेट सूरज के चक्कर लगाता रहा। इसका ऑर्बिट कॉस्मोस की एंड्यूरिंग नेचर की याद दिलाता है। यह हमारी छोटी सी एग्जिस्टेंस को पर्सपेक्टिव में रखता है। अब 21वीं सदी में कमेट G3 एटलस इनर सोलर सिस्टम में वापस आ गया है। ये अपनी पुरानी यात्रा के सीक्रेट्स अपने साथ लाया है। G3 एटलस जैसे कमेट्स को स्टडी करके हम अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। कमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआत के टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं। वो इसके फॉर्मेशन के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के एक्साइटमेंट को सोचो। उन्होंने कमेट G3 एटलस को अभी कुछ टाइम पहले ही खोजा है। पहले यह एक ऑर्डिनरी हल्के कमेट जैसा लग रहा था, लेकिन फिर कुछ अमेजिंग हुआ। G3 एटलस ज्यादा चमकने लगा, और थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। ब्राइटनेस में इस अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी ने सबका ध्यान खींच लिया। इसने कुछ खास होने का इशारा दिया। शायद कॉमेट पहले सोचे से ज्यादा एक्टिव था। शायद यह सूरज के पास आते हुए ज्यादा गैस और धूल रिलीज कर रहा था। जो भी रीजन हो, G3 एटलस एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से एक पोटेंशियल सेलेस्टियल स्पेक्टिकल बन गया था। इस सडन चेंज ने कमेट्स की अनप्रिडिक्टेबल नेचर को हाईलाइट किया। ये आईसी वॉन्डरर्स सरप्राइजेस से भरे हो सकते हैं। यही वो चीज है जो इन्हें स्टडी करना इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। क्या G3 एटलस चमकता रहेगा या ये जल्दी ही गायब हो जाएगा? सिर्फ टाइम ही बताइएगा। सेक्शन 4, एक झलक पकड़ना कहां और कब देखना है। तो आप कॉमेट G3 एटलस की एक झलक देखना चाहते हैं? यह चंड या एक चमकते स्टार को देखने जितना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी प्लानिंग और कुछ हेल्पफुल टिप्स के साथ आपको एक ट्रीट मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जाना कि कहां और कब देखना है। कमेट G3 एटलस अभी रात के आसमान में घूम रहा है। ये कुछ कॉन्स्टलेशन से गुजर रहा है। एस्ट्रोनॉमी वेबसाइट्स या एप्स चेक करो, वो इसकी लोकेशन की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे। याद रखो, कमेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। आसमान में उनकी पोजीशंस हर रात बदलती हैं। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कमेट G3 एटलस को देखने का बेस्ट टाइम डॉन से पहले या डस्क के बाद है। तब आसमान इतना डार्क होता है कि हल्के ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। सिटी लाइट से दूर एक जगह ढूंढो। लाइट पोल्यूशन कमेट की हल्की ग्लो को छुपा सकती है। थोड़ा पेशेंस और कीन आई के साथ आप इस कॉस्मिक विजिटर को देख सकते हैं। सेक्शन 5, एक रेयर स्पेक्टिकल ब्रह्मांड को देखना। कमेट G3 एटलस का आने वाला अपीयरेंस अन वंडर्स की याद दिलाता है जो हमारे रात के आसमान को ग्रेस करते हैं। ये कॉस्मोस से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होने का चांस है। एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने का जो हजारों साल तक अनंत दूरियों से ट्रैवल करके हमारे यूनिवर्स के कॉर्नर तक पहुंचा है। अगर आप कमेट को नहीं देख पाते हैं, तो भी स्पेस की वास्टनेस और उसके काउंटलेस मिस्ट्रीज को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ टाइम निकालो। स्टार्स को देखो और यूनिवर्स के शीर स्केल के बारे में सोचो। याद रखो कि हम अपने से कहीं बड़े किसी चीज का हिस्सा हैं। कमेट G3 एटलस का विजिट एक रेयर सेलेस्टियल इवेंट है। यह एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स डायनामिक, एवर चेंजिंग और सरप्राइजेस से भरा है। तो ऊपर देखते रहो। AAP कभी नहीं जानते कि आप क्या डिस्कवर कर सकते हैं। कॉस्मोस एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा है।